तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये है हमारे चैनल पर चलाई जाने वाली सवाल जवाब सीरीज की 27वीं वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं शामिल करने वाला हूं आप लोगों के द्वारा पूछे गए उन सवालों को जो कि आप लोगों ने हमसे इस पिछली Q&A वीडियो में मास्टर जी लगाकर पूछे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा सवालों के सही जवाब देने की, और कोशिश ये भी रहेगी कि आप लोगों को सिक्के और नोटों से जुड़ी हुई नई से नई जानकारियां दी जा सकें। तो आप लोग कर दीजिए इस वीडियो को एक लाइक, और बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला सवाल है वो हमसे पूछा है राजेश जी ने। ये लिखते हैं, हेलो सर, आई एम राजेश, आई हैव 5 रुपीज कोमागाटा मारू इंसिडेंट कॉइन। द मिंट मार्क ऑफ द कॉइन इज डायमंड एंड ईयर इज 2014। आई वांट टू नो द वैल्यू ऑफ दैट कॉइन। आई एम आस्किंग दिस सेकंड टाइम। और लगभग ऐसा ही सवाल हमसे पूछा है डी दास जी ने भी। ये भी जानना चाहते हैं 5 रुपीज कमेमोरेटिव कॉइन कामागाटा मारू इंसिडेंट, इसकी क्या कीमत है। तो ये जो 5 रुपए का कमेमोरेटिव कॉइन है इसको जारी किया गया था 2014 में कोमागाटा मारू इंसिडेंट की याद में। ये घटना हुई थी 1914 में। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग स्क्रीन को पॉज करके पूरा घटनाक्रम पढ़ सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं इस तरह के 5 रुपए के कॉइन की तरफ। ये कॉइन जो कि बना होता है निकल ब्रास से और इसका वजन होता है 6 ग्राम। इसको 2014 में जारी किया गया था भारत की 4 मिंटों से, जिनमें होती हैं बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा की मिंटें। यहाँ पर बॉम्बे मिंट और नोएडा मिंट के सिक्के कॉमन की कैटेगरी में ही आते हैं। इनकी ज्यादा से ज्यादा कीमत आप लोगों को सिर्फ 10 रुपए ही मिल सकती है, वो भी तब जब ये सिक्का हो यूएनसी कंडीशन में और कोई कलेक्टर इनको खरीदने में इंटरेस्टेड हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट के सिक्के स्केयर की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर इस तरह के हैदराबाद मिंट के सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत चल रही है तकरीबन 100 रुपए के आसपास। वहीं अगर आपके पास इस तरह का कैलकाटा मिंट का सिक्का मिल जाता है तो उस सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत चल रही है तकरीबन 300 रुपए के आसपास। तो यहाँ पर अगला सवाल आया है जगेश्वर सैनी जी की तरफ से। ये लिखते हैं, सर आई एम जगेश्वर सैनी फ्रॉम राजस्थान। मेरे पास विक्टोरिया एम्प्रेस का 1 क्वार्टर आना का क्वाइन है जो कॉपर से बना है, ईयर है 1900। इसकी प्राइस क्या होगी। तो सन 1900 में बना हुआ ये 1 क्वार्टर आना का सिक्का बना होता था कॉपर मेटल से। ऐसे सिक्कों के फ्रंट साइड पे बना होता था विक्टोरिया एम्प्रेस का पोर्ट्रेट। ये क्वाइन सन 1900 में सिर्फ कैलकाटा के मिंट से ही जारी हुआ था। ये सिक्का अगर आपके पास है फाइन कंडीशन में तो इसकी कीमत तकरीबन 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में चल रही है। वहीं अगर ये सिक्का आपको इस तरह की यूएनसी कंडीशन में मिल जाता है तो ऐसे एक सिक्के की कीमत तकरीबन 1200 रुपए से 1500 रुपए के आसपास चल रही है। तो अगला सवाल यहाँ पर आया है योगाब्रता चक्रवर्ती जी का। ये लिखते हैं, आई हैव 5 रुपी कॉइन 2004 कैलकाटा मिंट विद 6 o'clock रोटेशन, व्हाट विल बी द प्राइस। तो यहाँ पर ये जानना चाहते हैं 5 रुपए के 2004 के कैलकाटा मिंट के सिक्के में 6 o'clock रोटेशन एरर वाले सिक्के की कीमत। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 6 o'clock रोटेशन का मतलब हुआ कि सिक्के का एक तरफ का भाग बिल्कुल उल्टा छपा हुआ होगा। तो अगर इस तरह का एरर आप लोगों को किसी रेयर या स्केयर कॉइन में मिलता है, यानी कि यहाँ पर जो 2004 का कैलकाटा मिंट का 5 रुपए का सिक्का होता है ये ऑलरेडी एक स्केयर कॉइन की कैटेगरी में आता है, जिसकी नॉर्मली ही कीमत तकरीबन 100 रुपए से 200 रुपए के आसपास चल रही है। अगर इसी सिक्के में आपको 6 o'clock का रोटेशन एरर भी मिल जाता है तो इस सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत तकरीबन 700 रुपए से 1000 रुपए तक जा सकती है। अगला सवाल आया है कपिल खंडेलवाल जी की तरफ से। ये लिखते हैं, आई एम कपिल खंडेलवाल, वांट टू नो अबाउट 10 रुपीज बाई मेटेलिक क्वाइन ऑफ होमी भाभा बर्थ सेंचुरी, इज इट रेयर और नॉट एंड वैल्यू। तो ये जानना चाहते हैं इस तरह के 10 रुपए के कमेमोरेटिव क्वाइन के बारे में जिसको जारी किया गया था 2009 में होमी भाभा जन्म शताब्दी वर्ष की थीम पर। तो ये जो 10 रुपए का सिक्का है यह है बाई मेटेलिक क्वाइंस में पहला कॉमन सर्कुलेशन में आने वाला कमेमोरेटिव क्वाइन। इस क्वाइन को जारी किया था बॉम्बे और नोएडा की मिंटों ने। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इन दोनों ही मिंटों के सिक्के कॉमन की कैटेगरी में ही आते हैं और इनकी यूएनसी कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा कीमत आपको मिल सकती है तकरीबन 15 रुपए से 25 रुपए के बीच में। तो यहाँ पर जो अगला कमेंट सेलेक्ट होके आया है वो है राशिदा फैजी जी की तरफ से। इन्होंने लिखा है, सर आप मेरे किसी भी कमेंट का जवाब नहीं देते हो। मेरा सवाल था कि 5 और 10 नए पैसे 1957 की क्या वैल्यू है। प्लीज अगले Q&A वीडियो में आंसर जरूर देना। तो यहाँ पर आपका जो सवाल है वो है 1957 के 5 और 10 पैसे के सिक्कों से जुड़ा हुआ। तो 1957 के 5 नए पैसे और 10 नए पैसे के ये सिक्के जिन दोनों को ही
बॉम्बे और कैलकाटा के मिंटों से जारी किया गया था। 1957 के ये दोनों ही सिक्के कॉमन की कैटेगरी में ही आते हैं। कीमत फाइन कंडीशन में 5 रुपए से शुरू होके यूएनसी कंडीशन में 25 रुपए से 30 रुपए तक जाती है। तो यहाँ पर अगला सवाल किया है रवि चौरसिया जी ने। ये लिखते हैं मेरे पास 5 रुपए का माता वैष्णो देवी का सिक्का है बिना सिल्वर जुबली और बिना ईयर का। प्राइस मैं 3 से 4 बार पूछ चुका हूँ। तो 5 रुपए के इस तरह के माता वैष्णो देवी के सिक्के पहले से ही कॉमन होते हैं। और यहाँ पर अगर आपके पास है कोई ऐसा सिक्का जिसमें हो एक वीक स्ट्राइक, यानी कि सिक्के पर लिखी हुई चीजें ठीक से दिख नहीं रही हैं, तो इस तरह के वीक स्ट्राइक के सिक्के काफी कॉमनली ही देखने को मिल जाते हैं और इस तरह के छोटे एरर्स की कोई खास वैल्यू भी नहीं होती है। तो अगला सवाल किया है विजय पंत जी ने। ये लिखते हैं मेरे पास 50 रुपए का डी सुब्बाराव का 2012 का नोट है जिसपे कोई नंबर नहीं है, ओनली इनसेट एल लिखा हुआ है। इसकी क्या वैल्यू होगी? क्या आपने पहले भी कोई ऐसा नोट देखा है? तो जी हाँ विजय जी, जिस विदाउट सीरियल नंबर वाले नोट की आप बात कर रहे हैं, ऐसे काफी सारे नोट मैंने देखे हैं। जैसे कि कुछ नोटों पर सिर्फ एक ही तरफ सीरियल नंबर प्रिंट होता है, या किन्हीं नोटों पर दोनों तरफ सीरियल नंबर प्रिंट ही नहीं होता है, या फिर कुछ ऐसे भी एरर नोट देखने को मिल जाते हैं जिनके एक तरफ सीरियल नंबर कुछ और होता है और दूसरी तरफ का सीरियल नंबर कुछ और होता है। हालांकि इस तरह के एरर नोट कॉमनली देखने को नहीं मिलते हैं और इस तरह के एरर नोट्स रेयर की कैटेगरी में भी आते हैं। तो आप यहाँ पर जिस 50 रुपए के विदाउट सीरियल नंबर वाले नोट की बात कर रहे हैं, इस तरह के 2012 के एक विदाउट सीरियल नंबर वाले नोट की जो कीमत हो सकती है वो है लगभग 3000 रुपए से लेके 10,000 रुपए के बीच में, जो कि डिपेंड करेगी उस नोट की कंडीशन पे। तो यहाँ पर अगला सवाल हमसे पूछा है लाइफ लाइक सोनू जी ने। ये लिखते हैं सर मेरे पास 1991 का 1 रुपये का क्वाइन है डॉट वाला, इसकी कीमत क्या है और इसे कहाँ पर बेच सकता हूँ प्लीज बताइए। तो सोनू जी, अगर आपके पास है 1991 का 1 रुपये का ऐसा क्वाइन जिसमें है एक डॉट का मार्क, तो इसके ईयर के नीचे बना हुआ ये गोल सा डॉट नोएडा मिंट का मिंट मार्क होता है। लेकिन दोस्तों आप लोग काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं और इस तरह के बॉम्बे मिंट के डायमंड मार्क को ही नोएडा मिंट मार्क का डॉट समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि 1991 का ऐसा नोएडा मिंट का 1 रुपए का सिक्का एक्सट्रीमली रेयर सिक्कों की कैटेगरी में आता है, जिसकी कीमत यूएनसी कंडीशन में तकरीबन 30,000 रुपए तक चली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर इस 1 रुपए के 1991 के नोएडा मिंट के सिक्के की जो पहचान है वो है इसके ईयर के नीचे बना हुआ ये गोल सा डॉट। लेकिन दोस्तों इस 1 रुपए के नोएडा मिंट के 1991 के सिक्के की इससे भी बड़ी एक पहचान है और वो पहचान ये है कि 1991 के नोएडा मिंट के इस तरह के सिक्के में इसके एजेस थे सिक्योरिटी एज, यानी कि उस रेयर सिक्के के एज आप लोगों को कुछ इस तरह के देखने को मिलेंगे। जबकि वहीं 1991 के बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्कों में उनके एज होते हैं रिडिड एज, यानी कि वो एज आपको देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह के। तो यहाँ पर इस 1991 के बॉम्बे मिंट और नोएडा मिंट की सबसे बड़ी पहचान यही है कि अगर आपका सिक्का होगा नोएडा मिंट का तो उसके एज आपको देखने को मिलेंगे सिक्योरिटी एज, और वहीं अगर आपका सिक्का होगा बॉम्बे मिंट का तो उस सिक्के के एज होंगे रेडिड एज, और यही है इन सिक्कों की सबसे बड़ी पहचान। तो अगर आपके पास 1991 का ऐसा कोई 1 रुपए का नोएडा मिंट का सिक्का मिल जाता है तो उस सिक्के की तीनों साइड की पिक्चर्स मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। तीनों साइड से मेरा मतलब है उसके सामने का फोटो, उसके पीछे का फोटो, साथ ही सबसे जरूरी है उसके एजेस का फोटो, जिससे कि यहाँ पर कंफर्म हो पाएगा कि आपका सिक्का नोएडा मिंट का सिक्का ही है। तो अगला सवाल हमसे पूछा है भार्गव जी ने। ये लिखते हैं माय नेम इज भार्गव, क्या आप मेरे सवाल का जवाब देंगे या नहीं देंगे मुझे नहीं पता, फिर भी मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि 5 पैसे की 1989 की कीमत क्या है। तो 5 पैसे का एल्युमिनियम मैग्नीशियम की धातु से बना 1989 का ये सिक्का, जिसको की जारी किया था कैलकाटा और हैदराबाद की मिंटों ने, ये दोनों ही मिंटों के सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में, और इस सिक्के की नॉर्मल कंडीशन में कीमत तो सिर्फ 1 रुपए से भी कम रहेगी। हालांकि अगर आपके सिक्के होंगे यूएनसी कंडीशन में तो उनकी वैल्यू चल रही है तकरीबन 5 रुपए से 10 रुपए के बीच में। तो अगला सवाल है अनस जी का। ये जानना चाहते हैं 1835 के 1/12 आना के सिक्के की प्राइस। तो 1835 में जारी हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जो क्वाइन है ये बना होता था कॉपर मेटल का और इसका वजन होता था 2.16 ग्राम। साथ ही इन सिक्कों को जारी किया गया था बॉम्बे और मद्रास की मिंटों से, और कीमत की बात करें तो इनकी फाइन कंडीशन में कीमत शुरू होती है तकरीबन 50 रुपए से, वहीं एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इनकी कीमत तकरीबन 200 रुपए से 250 रुपए तक जाती है। लेकिन दोस्तों अगर यही सिक्का है अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में तो इस सिक्के के बदले में आपको मिल सकते हैं तकरीबन 1200 रुपए से 1500 रुपए के
बीच में। तो अगला प्रश्न पूछा है राजकुमार गुप्ता जी ने। ये लिखते हैं सर मेरे पास 1717 का हाफ आना कॉइन है, इसका प्राइस कितना होगा। और लगभग यही सवाल हमसे पूछा है सुब्बो मोंडल जी ने, जो कि जानना चाहते हैं 1717 के हनुमान वाले सिक्के की कीमत के बारे में। तो यहाँ पर मैं अपनी हर एक Q&A वीडियो में लगभग ऐसा एक सवाल जरूर सेलेक्ट करता हूँ जिसमें मुझसे इस तरह के 1717, 1616 या 1818 या फिर इसी तरह के कुछ हाफ आना या 1 आना के सिक्कों के बारे में पूछा जाता है जिन पर कि किसी भगवान या 786 जैसे चित्र बने होते हैं। तो इस तरह के सभी सिक्के होते हैं टेम्पल टोकन्स, जिनको हम फेक कॉइन्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस तरह के सिक्कों को ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में जारी ही नहीं किया गया था और ये फेक सिक्के अभी हाल ही के वर्षों में बनाए गए हैं। तो इस तरह के सिक्कों की नुमिस्मेटिक मार्केट में कोई भी वैल्यू नहीं होती है और अगर कोई इस तरह के टेम्पल टोकन्स को खरीदेगा भी तो कीमतें तकरीबन 20 रुपए से 50 रुपए के बीच में हो सकती हैं। तो अगला सवाल हमारे पास आया है सुमन झा जी की तरफ से। इन्होंने लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 क्वार्टर आना 1906 विद ब्रॉन्ज मेटल एंड इट्स वेट इज 4.5 ग्राम, प्लीज टेल द करेक्ट वैल्यू, आई हैड दिस कॉइन इन एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन। तो सुमन जी 1906 के इस तरह के 1 क्वार्टर आना के सिक्के की कीमत मैंने अपनी इस वाली वीडियो में डिटेल्स में बताई हुई है। तो अगर आप एडवर्ड 7 के किसी भी 1 क्वार्टर आना के सिक्के की कीमत जानना चाहते हैं तो आप सभी लोग भी मेरी ये वाली वीडियो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का जो सबसे आखिरी सवाल हमारे पास आया है वो हमसे पूछा है अजीत सिंह जी ने। ये लिखते हैं आई एम अजीत सिंह हुंडल फ्रॉम पटियाला पंजाब, आई हैव 1 रुपी नोट 1967 विद सिग्नेचर ऑफ AK रॉय इन ऑरेंज कलर, प्लीज टेल इट्स वैल्यू, थैंक्स, आई एम योर सब्सक्राइबर। तो यहाँ पर अजीत सिंह जी जिस 1 रुपए के ऑरेंज कलर की नोट की बात कर रहे हैं वो नोट कोई नॉर्मल 1 रुपए का नोट नहीं है, बल्कि वो नोट है एक पर्शियन गल्फ इशू का नोट। इस तरह के नोट खासकर जारी किए गए थे पर्शियन गल्फ कंट्रीज के लिए और ऐसे पर्शियन गल्फ इशू के नोट 1 रुपए के अलावा 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए के नोटों में भी आए थे। और बात करें इस 1 रुपए के AK रॉय जी के सिग्नेचर वाले नोट की कीमत की तो ये 1 रुपए का पर्शियन गल्फ इशू का ऑरेंज कलर का नोट UNC कंडीशन में बिकता है तकरीबन 30,000 से 50,000 रुपए तक। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपको भी इस वीडियो से कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपके मन में भी भारतीय सिक्के और नोटों से जुड़ा हुआ इसी तरह का कोई सवाल है तो आप भी अपने उस सवाल को नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे #मास्टरजी लगाकर पूछ सकते हैं। मैं अपनी आने वाली अगली वीडियोज में आप लोगों के सवालों के भी सही जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो हमारी आने वाली अगली वीडियोज को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मिल पाएंगी हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस और आप देख पाएंगे उन सारी ही वीडियोस को सबसे पहले। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही और आप सभी लोगों का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।